प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 18वां रविवार है। आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरी हर एक आशीषों के लिए जो तूने हम पर बरसाई। हमें अपने सामर्थ्य हाथों में संभाले रहा और हर तरह से आशीषित किया। ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए कि हम इकट्ठा मिल ना पा रहे हैं, परंतु इस ऑनलाइन सर्विस के कारण इकट्ठे आकर तेरी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं। ईश्वर, आज की सारी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो गीत यहाँ गाने वाले हैं, जो वचन हम सुनने वाले हैं, वो हर एक चीज़ को आशीषित कर और होने दे कि वो तुझे ग्रहण योग्य हो। जो वचन तेरे दास के द्वारा हमारे सामने आने वाला है, उसके लिए भी हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, उन्हें अपने हाथों में ले ले और होने दे कि आज का वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शन ठहरे, ऐसा होने दे। ईश्वर, हम पास्टर साहब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। ईश्वर, आगे का सारा समय तुझे सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो ग्रहण कर, आमीन। Daya
परमेश्वर के वचनों को सुनने का। पुराने नियम का पाठ जो कि पाया जाता है मलाकी उसका 2 अध्याय 13 से 16 पद, जो हमारे लिए सरीना कुमार पढ़ेगी। मलाकी उसका 2 अध्याय 13 से 16 वचन। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर पढ़े जाने पर बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू सरीना। अब नए नियम का पाठ हम सुनेंगे। पत्री का पाठ जो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जो हमारे लिए अपेक्षा सुतार पढ़ेगी। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने दिखेगा। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। थैंक यू अपेक्षा। ये समय है भजन संहिता का पाठ पढ़ने का, जो आरी पारी से पढ़ा जाएगा और इसमें स्तवन किस्ती हमारी अगुवाई करेंगे। ये हम भजन संहिता 127 आरी बारी से पढ़े। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवान के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तत्कर्ष को अपने उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। यह परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने पर आशीष। थैंक यू स्टीवन। अब हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 2 से 12 तक, जो हमारे लिए अभिनव खाल को पढ़ेंगे। मरकुस
10 उसका 2 से 12। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में विचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह विचार करती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आमीन। समय है प्रेज एंड वर्शिप का। हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। बोलो
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आज हमारा जो विषय है, थीम द फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ, परिवार पति और पत्नी, ये हमारा विषय है। और विषय के आधार पर जो शास्त्र पाठ हम पढ़ते हैं उसी के अनुसार हम सुनेंगे। कीवर्ड यानी कि मुख्य वचन जो है मलाखी, शी इज योर पार्टनर द वाइफ ऑफ मैरिज कवनेंट। बड़ा अच्छा विषय है, पारिवारिक विषय है और इसको हम सुनेंगे। पति पत्नी एक दूसरे के पार्टनर है। कवनेंट मीन्स ये कोई शपथ नहीं है, ये कोई आज्ञा नहीं है, ये कवनेंट जुड़ा है परमेश्वर से जो कभी नहीं टूटता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट रहता है। यहाँ द थीम राइटली मेंशन हस्बैंड एंड वाइफ एज अ फैमिली। लाइफ बिगिंस विथ अ मैन and a woman coming together as a husband and wife in marriage and grows. If God's will, with the added blessing of children. परमेश्वर के इच्छा से आपको परमेश्वर उसके इच्छा अनुसार बच्चे देते हैं परिवार में। चलो, एक मसीह परिवार है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है बच्चों के लिए, तो एक बच्चे का उपहार हमको मिलता है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परिवार क्या है? पति और पत्नी, यही परिवार है। बच्चे बाद में आते हैं, वो भी परमेश्वर के आशीर्वाद से। बहुत हमारी पुरानी कहावत है, हर एक जाति धर्म और हर एक प्रकार की सभ्यता में संस्कृति में लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर उनके जोड़े कहाँ बना देता है, पहले से ही बना देता है या आसमान में बन जाते हैं। ये लोगों की धारणा है, कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं। तो ऐसा लोगों की जो कल्पनाएं हैं, एक व्यक्ति का जीवन साथी ईश्वर ने पहले से ही चुना हुआ होता है। विवाह एक विधि है उनको मिलाने की। ये लोगों की कल्पनाएं, लोगों की धारणाएं हैं।
मसीह विश्वास में बाइबल के आधार पर हम भी विचार करते हैं कि आदम की पसली निकाली थी, उसी प्रकार से हर एक पुरुष की पसली कहीं ना कहीं परमेश्वर ने रखी है। आदम से निकाल के हवा में डाली तो आदम को जैसी हवा मिली वैसे हर एक पुरुष को उसकी पत्नी मिलेगी। ये मसीह विश्वास में धारणा है। और पुरुष की पसली और आदम की पसली हवा, और ये बताए बहुत से पास्टर लोग इस पर मैसेज देते हैं इस प्रकार की कि तेरी पसली कहीं तो भी होंगी, मिल जाएंगी। उसी प्रकार हम पुरुष से पसली और परमेश्वर की उसकी जीवन संगिनी को बनाया है। मनुष्य के पसली से परमेश्वर ने उसके जीवन संगिनी को बनाया है, और अर्थात उसका जोड़ा परमेश्वर ने पहले से ही बना के रखा है। विवाह के द्वारा वो उसको मिल जाएगा। ये हमारी धारणाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, ऐसा होता है। मलाकी 2:15 का हवाला दिया जाता है, उसने एक ही को क्यों चुना और आत्माएं थी, लेकिन इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। ऐसी पास्टर लोग कुछ कल्पनाएं लोगों को बताते हैं। जोड़े आसमान में बनते हैं, ये सिद्धांत बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता। एक्चुअल बाइबल आप पढ़ेंगे तो जोड़े आसमान में या परमेश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सिद्धांत कहीं भी नहीं पाया जाता। जो ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि हमारे बेटे के लिए परमेश्वर ने कुछ रखा होगा, परमेश्वर ने उसकी पसली रखी होंगी या परमेश्वर ने उसका निर्धारित पार्टनर रखा होगा, तो ये अंधश्रद्धा है। ऐसा कहीं नहीं, बाइबल में सिद्धांत नहीं पाया जाता है। और मलाकी 2:15 परमेश्वर यहाँ पर व्यभिचार के लिए बात कर रहा है उसके सेवक के द्वारा कि तुम बहुत सारे शादियाँ करते हो, तलाक देते हो, एक दूसरे को फंसाते हो, इसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। हम पढ़ते उत्पत्ति 24 और वचन 12-14 में अब्राहम का सेवक है। अब्राहम उससे बात करता है कि तू जाके मेरे इसहाक के लिए क्या, मेरे कुटुंबियों में से, यानी कि मेसोपोटामिया, अब्राहम का देश, आज का ईरान, वहाँ से तू मेरे लिए इसहाक के लिए बहू ढूंढ के ला। ये सेवक जाता है, उसके पास पर्याप्त साधन है, खाने पीने का भी सब है उसके पास, और 2-3 नौकर ज़्यादा है, ऊँट उसके पास है चलने के लिए रेगिस्तान में। तो ये जाता है, जैसे ही मेसोपोटामिया के पास पहुँचता है, ये सेवक क्या करता है, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करता है कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, मुझे ऐसी कन्या तू बता कि जिससे मैं पानी मांगूं वो मुझे भी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पिलाए। ये प्रार्थना करता है इब्राहिम का सेवक, और प्रार्थना करने के उसके उत्तर में उसको कौन मिलती है, कुएं पे रेबिका। कौन मिलती है, रेबिका मिलती है। ये प्रार्थना करता है उसके लिए, ये नहीं विश्वास करता कि इसहाक के लिए रखा ही है ये विश्वास नहीं, वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। ये महत्व की बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है आदम और हवा का, वो वही तक था, वो सबके लिए नहीं था। वहाँ से परमेश्वर को उत्पत्ति करना था, वो उतने समय तक के लिए था, उत्पत्ति के लिए। यानी परमेश्वर उत्पत्ति 24:15 के अनुसार केवल उस व्यक्ति को जीवन साथी ढूंढने में मदद करता है जो व्यक्ति प्रार्थना करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, ये विश्वास मत करो कि मेरे लिए रखाऊंगा, रखी होंगी। गलत विश्वास है, गलत धारणा है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझे अच्छा और सुंदर और एकदम मेरे साथ मेरे मन जैसा जीवन साथी तू मुझे ढूंढ के दे। ये हमने जवानों ने प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर तब अपना हस्तक्षेप करता है, तब तक नहीं करता। और
हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मदद करता है। यह महत्व की बात। विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा विषय शादी का विषय रहता है, बैचलर लोग हैं तो उन्होंने जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। यानी एक स्त्री पुरुष निरंतर प्रभु से अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए एक बेहतर जीवन साथी का चुनाव करके देता है। परमेश्वर देता है। नहीं तो बहुत से लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं और कईयों की शादी ये हो जाती, टूट जाती है, कई खराब हो जाते हैं। व्यवस्था यूरन में 30-19 वचन में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने के लिए विवेक बुद्धि दी है और उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। तू चुनाव कर। मनुष्य खुद चुनाव करता है, इसलिए मनुष्य अपने अच्छे बुरे का खुद ही जिम्मेदार है। परमेश्वर को वो चाहता ही नहीं, परमेश्वर को बीच में आने नहीं देता, तो कौन जिम्मेदार है? खुद मनुष्य चुनाव करता है। व्यवस्था विवरण 7:3 में परमेश्वर ने इजरायलियों को सख्त आज्ञा दी थी कि अन्य जाति से विवाह न करना, लेकिन उन्होंने माना क्या? नहीं, उन्होंने किए। अलग अलग जातियों से इजरायलियों ने विवाह की। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जोड़े परमेश्वर बनाता है? परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने कुटुंब में के, अपने रिश्तेदारों की, अपने विश्वास की लड़की या लड़का ढूंढना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इन्होंने अलग अलग जातियों में विवाह गए और वो भुगतते रहे, नुकसान हुआ उनका, शादियाँ चली नहीं, परमेश्वर की आशीष निकल गई। यहाँ पर 1 कुरिन्थियों और 7वां अध्याय 45 वचन, संत पौलुस विधवा स्त्री को भी शादी करने के लिए कह रहा है। संत पौलुस बोलता है विधवा स्त्री ने शादी कर लेनी चाहिए, ना कि परमेश्वर का चुनाव, वो भी विधवा स्त्री का खुद का चुनाव। लेकिन वो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरा दूसरा जीवन साथी आप दो, तो फिर प्रभु हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं, इसका जीवन सुखी होना चाहिए, इसका परिवार बसना चाहिए। तो वचन में विधवा स्त्री को फिर से शादी करने के लिए परमेश्वर के दास ने आज्ञा दी है कि हम अगर जवान है विधवा, उसका पति मर गया कुछ कारणवश, तो उसने शादी करनी चाहिए। ये परमेश्वर की भी इच्छा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जोड़े आसमान में नहीं बनते, जोड़े ईश्वर नहीं बनाता। जोड़ा अभी हम विचार करेंगे कि जन्म लेने से पहले 2 भ्रूण हैं, एक भ्रूण की पसली निकाल के इस भ्रूण में रोपित करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। एक भ्रूण की पसली निकाल के दूसरे भ्रूण में रोपित नहीं होती है। ये हमारा अंधविश्वास है कि हमारे लिए रखा है। ये विश्वास से हमें बाहर होना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए अपने जीवन साथी के लिए। जोड़े पूर्व निर्धारित नहीं होते, ये मनुष्य का चुनाव होता है, मनुष्य ही करता है। अगर परमेश्वर से प्रार्थना की जाए तो परमेश्वर हमारी मदद जरूर करता है। यहाँ पर जीवन साथी हम देखते हैं, आदम की एक ही पसली निकाली थी। जीवन साथी हम देखते हैं, कोई अपनी पत्नी को क्या पैसे के लिए जला के मार देता है, दहेज के लिए। कोई 2-2 पत्नियां रखता है। अगर हम मुस्लिम लोगों में जाए तो वो 4 तक, 4 के पार भी चले जाते हैं। तो क्या उनकी 4-4 पसलियां निकाली थी परमेश्वर ने? ये गलत धारणा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे इब्राहिम के सेवक ने प्रार्थना की, वैसे हम प्रार्थना करें अपने जीवन साथी के लिए। और फिर देखो तुम्हारा जीवन परमेश्वर कैसा बनाता है। कोई वास्तविकता ये है, जोड़े आसमान में नहीं बनते, उन्हें मनुष्य बनाता है। परमेश्वर उस जोड़े का केवल साक्षी होता है जो प्रार्थना करने वाले हैं। वही जवान लोग प्रार्थना करते अपने जीवन साथी के लिए, उनका केवल वो साक्षी होता है। विवाह में परमेश्वर साक्षी रहता है। जो प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं उनके लिए वास्तव में जोड़े आसमान में नहीं बनते, तो मनुष्य बनाता है परमेश्वर। यहाँ
मलाकी 2:14 के अनुसार परमेश्वर केवल साथी चुनने के में सहायता करता है, साथी चुनने में सहायता करता है। बिना प्रार्थना और बिना परमेश्वर की सहायता को हमको अच्छा साथी मिल नहीं सकता। निभाना अलग होता है। चलो भाई अब हो गई शादी, निभा रहे, उसकी कटकट हमारी फटफट ऐसे चल रहा, इसमें कोई शांति नहीं रहती परिवार में, कोई आशीष नहीं रहती। आशीष समझते हो, पैसा भी होना चाहिए, बिना पैसे के घर नहीं चलता। अन्न घर में होना चाहिए, हमारे पास नौकरी अच्छी होना चाहिए, हमने मेहनत करना चाहिए। और बिना जो मेहनत नहीं करता परमेश्वर उसको आशीष भी नहीं देता। आलसी के कहते हैं ना, आलसी को मित्र कहाँ है, बिना मित्र के उसके पास धन कहाँ है, बिना धन के उसके पास सुख चैन कहाँ है। आलसी का कुछ भी नहीं हो सकता। हम मेहनत करें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आपको योग्य सहायता करता है। या सबूत उपदेश में लिखा है 9:11 में, सब समय और सहयोग के अनुसार आपको मिलता है। आप प्रार्थना करते रहिए, विवाह को आशीषित करता है परमेश्वर। हमारे परिवार में अगर शांति वगैरह नहीं होंगी तो हम प्रभु से प्रार्थना करें और देखो आपका जीवन किस प्रकार से मोड़ लेता है और किस आशीष को आप पा लेते हैं। या मलाकी 2:13 से 16 में, परमेश्वर के लोग शादी करें, परिवार बने और संतान का दान मिले, ये और वो परमेश्वर के योग्य हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। तो हम जब से शादी के लिए तैयार होते हैं, प्रार्थना से शुरुआत करो, परमेश्वर से शुरुआत करो, पास्टर से कहो, पास्टर भी आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आपके लिए अच्छा जीवन साथी हो। यहाँ लिखा है मलाकी में, पति को त्यागना, दूसरी पत्नी करना, यानी परमेश्वर की आशीष और उपस्थिति को खोना। त्याग नहीं दे सकते। बच्चों का भविष्य और उनका जीवन बिगड़ जाता है एक दूसरे को त्यागा है कि नहीं। छोड़ दिया तो बच्चे की क्या हालत है, बेकार हालत है। इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो हम पर परमेश्वर का श्राप आता है। यहाँ 1 कोरिन्थियों 13 में, बड़े बड़े प्रार्थना और बड़े बड़े चमत्कार तुम करोगे और तुम भविष्यवाणी भी करोगे। तो यह 1 कोरिन्थियों अध्याय 13 पूरा कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन में बसना चाहिए। वो प्रेम जो है, वो जो प्रीति है एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के लिए, वो परिवार तरक्की करते जाता है। वो परिवार परमेश्वर का परिवार है। और जो परिवार परमेश्वर का है, वो परिवार स्वर्ग का भी भागी है, वो स्वर्ग का भी हिस्सेदार है, और दुनिया में जो आशीष लगती है उसका भी हिस्सेदार। हम पढ़ते हैं मैथ्यू 6:26, हम क्या पढ़ते हैं? पहले तुम उसके राज्य की क्या करो, उसकी धार्मिकता और राज्य की तुम खोज करो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए आवश्यक है, दौड़ते चली आएगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, यानी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उसको समझो। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेम सबसे बड़ा है, कोई तुम्हारा चमत्कार बड़ा नहीं है। एक दूसरे पर किया हुआ जो प्रेम है, परिवार में जो प्रेम है, वही सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम एक दूसरे पे प्रेम करते हैं। उसने पुत्र दे दिया कि हमारे लिए बलिदान हो और हमारा उद्धार सीधा हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु ने बलिदान दे दिया है, उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम एक दूसरे पर प्रेम करें और सच्चा जीवन व्यतीत करें। साथी पाने के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ती है। अगर हमारी शादी होने वाली है या कोई कारण से रुकी है तो हम निश्चय प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमारे रास्ते सीधे कर। ये मेरे कॉप कहते हैं, मेरे कॉप शादी कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसे होने चाहिए, जुगलबंदी जैसा। एक दार्शनिक है मेरे कॉप, वो कहता है
कि शादी ऐसी होनी चाहिए कि जुगलबंदी जैसा। अगर एक पत्नी गा रही तो पति ने ताली बजाना चाहिए बोलते, यानी कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और पति ने कभी कह दिया उससे, ए बेसुरी गाना बंद कर, तो उसको कैसे लगेगा, उसके मन को कैसे लगेगा। हमने उसको ये बोलना चाहिए, ये ऐसा गाती तो और अच्छा होता, अपन दोनों गाएंगे। अगर बेसुरी बोल दिया और बंद कर दे बोल दे तो उसका मन टूट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ वचन के अनुसार पति पत्नी में एक दूसरे का जब सम्मान होता है, बच्चे भी बड़े प्रभु में बढ़ते हैं, सभी आशीष आती है। एक दूसरे को सम्मान से ही बोलना, बच्चों के सामने सम्मान रखना एक दूसरे का, एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना, और तब परिवार परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है और हमारी आशीष हम दे। या प्रभु यीशु कहते हैं मरकुस 2:12 में, 10 और 2 से 12 में प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य अपने कठोर मन के कारण अपने पत्नी को त्यागता है। काय के कारण? कठोर मन के कारण। और एक कठोर मन वाला मनुष्य जीवन भर सुखी नहीं रह सकता। हमारा मन अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कठोर मन के कारण अपने पत्नी को त्याग दिया और उस कारण तुमने दूसरी पत्नी खिलाए, उसने भी अपने पति को त्यागा हुआ है, एक दूसरे पर विश्वास बैठेगा? जो पहली पत्नी पर हमारा विश्वास है वो दूसरे पत्नी पर नहीं बैठ सकता। जो पहले पुरुष पर हमारा विश्वास है वो दूसरे पुरुष पर नहीं बैठ सकता। हम मन में सोचते ये भी छोड़ के आई, मैं भी छोड़ के आया, ये भी खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी ये विचार धारणा रहती है, सम्मान नहीं रहता है। इसलिए जो हम पहले पति पत्नी हैं वही परमेश्वर का चुनाव हमारे लिए है। यहाँ यीशु कहते हैं कि तुम्हारी मन की कठोरता के कारण तुम त्यागते हो। बाइबल में नहीं लिखा है कि पत्नी को त्यागो। पत्नी को त्यागना सब प्रकार की आशीष खो देना है। चल विचल मन के कारण मनुष्य का मन दौड़ते रहता है और वो एक पाप कर बैठता है और फिर जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। जो विश्वास हमारा पहली पत्नी पर था वो फिर से की हुई पत्नी पर नहीं रहेगा। इसलिए परिवार में प्रार्थना, विश्वास की बुनियाद, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे पर प्रेम, इससे हमारे परिवार की उन्नति होती है, बच्चों की उन्नति होती है और परमेश्वर की आशीष रहती है। हमारे मार्ग खुलते हैं, हमारे जॉब वगैरह हमें परमेश्वर बराबर देता है कि ये मेरे बच्चों का परिवार है, ये चलना चाहिए। प्रभु आशीष देता है। तो कभी आप अगर कोई भी शादी करेंगे या की है तो पति पत्नी में विश्वास और सम्मान और प्रेम जरूर रखें। प्रभु उसी को आशीष देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आपके बच्चों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सब विश्वासी जन यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो बच्चे शादी के हैं हमारे चर्च के, या बैठे हमारे बच्चे जो हमें मदद कर रहे हैं प्रभु इस रिकॉर्डिंग में, उनकी भी तो सहायता और मदद कर, उनको भी अच्छा जीवन साथी तो दे और उनको इस रिकॉर्डिंग के आशीष पे उनके जीवन में दे। प्रभु उनकी उन्नति कर और उनके परमेश्वर तो आगे बढ़ा और तेरे विश्वास में आगे बढ़े, तेरे प्रेम में आगे बढ़े और एक दूसरा का भला चाहे, जो जीवन की अच्छाई है ये सब उनमें दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सभी सीनियर लोगों को लिए, उनको इस समय में शक्ति सामर्थ दे और उनको सभी प्रकार के रोगों से रक्षा कर। प्रभु हमारे जवान बच्चों के लिए तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, उनको परमेश्वर तू संभाल और सभी प्रकार का शैतानी चालों से उनकी सुरक्षा कर और सभी बीमारियों से उनकी सुरक्षा कर। हमारे सभी परिवार इस चर्च में जो उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन सब पर तेरी आशीष होने दे और प्रभु सब जवानों को समय पर नौकरी दे, अच्छा जॉब दे और परमेश्वर उनके परिवार को तू बसा। परमेश्वर परिवार तूने बनाया है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे कुटुंब को तो आशीषित करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन सब मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ।
वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतलोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और हम मिसेस आशा नेमिया उसमें हमारी अगुवाई करेगी। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जैसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनके गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटियन, हमारे बिशप एंड्रू राठौर, हमारे पुरोहित दिवाकर निस्वाड़े और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर्त है कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शासन आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आशा। ये समय है दान का। अब एक गीत होगा और तब हम अपना अपना दान अपने सामने रखेंगे, और जब कभी भी जब हम चर्च आएँ तो उस दान को चर्च में डाल देंगे। सकल तुझे
आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस संगति के लिए जो तूने हमें दी है। इस समय हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो पास्टर साहब के द्वारा हमारे पास आया। हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं ईश्वर, और पास्टर साहब को और उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। तू उनके साथ बना रहे और हर तरह से उन्हें तू आशीषित कर। हम विनती करते हैं इस दान के लिए, जो दान आज हमने इकट्ठा किया है, उस दान को तू आशीषित करना ईश्वर, और होने देना कि वो दान सारा तेरी सेवा में और तेरे भवन के कार्य के लिए खर्च हो ईश्वर, ऐसा होने दे। हाँ ईश्वर, इस समय हम विनती करते हैं हमारे चर्च के बुजुर्ग लोगों के लिए, उन सबको तो अपने सामर्थ्य हाथों में संभाले रहे। जो भी दुखी लाचार हैं, बीमार हैं, उन सबको भी तू अपने सामर्थ्य हाथों में ले ले, हर तरह से आशीषित कर ईश्वर। पिछले हफ्ते कई लोगों ने अपना बर्थडे मनाया होगा, वेडिंग एनिवर्सरी मनाई होगी, और कुछ और अच्छे काम उनके घरों में हुए होंगे। उन सबको हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं ईश्वर, और तुझसे विनती करते हैं कि उन सबको तू अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, उन्हें अपने हाथों में ले ले, और होने दे कि आने वाले समय में भी तू उनके साथ बना रहे, और ऐसे ही वो काफ़ी अपने बर्थडे मना सकें, अपनी एनिवर्सरियाँ मना सकें, और उनकी जो भी कुछ इच्छा आकांक्षा होगी वो उसे तू पूरी कर ईश्वर। तूने अपने हाथों में ले और आगे बढ़ा। हाँ ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं ईश्वर। नागपुर से कोरोना काफ़ी कुछ चला गया है, थोड़े बहुत केसेस बचे हैं। तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं ईश्वर, और तुझसे विनती करते हैं ईश्वर कि जो हम तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं उसको केवल बात ही सुने, वो आए ना, नागपुर को छुए ना ईश्वर। वो तीसरी लहर जहाँ तक आई है वहीं थम जाए, उसके आगे वो ना बढ़ पाए ईश्वर। उसे भी तू वहीं रोक दे, और हमारे नागपुर शहर को एकदम क्लीन कर दे, हमारे देश को एकदम क्लीन कर दे, और सारा जनजीवन फिर से एक बार उसी तरह शुरू हो जाए, ऐसा होने दे ईश्वर। बच्चों के स्कूल खुल पाएँ, और कईयों को नौकरियां चली गई हैं, उनको नौकरियां मिल पाएँ, और फिर से लोगों का जीवन एक सामान्य रूप से चल पड़े, ऐसा होने दे ईश्वर। हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में जिन जिन लोगों ने भाग लिया उन सबको भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं ईश्वर, और होने दे कि वो ऐसे ही इस ऑनलाइन सर्विस में अपना योगदान देते रहें, और हमारी ये सर्विस रेगुलर चलती रहे। हम खासकर विनय के लिए तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं ईश्वर कि वो बच्चा अपना समय इस वीडियोस को कंपाइल करने के लिए देता है ईश्वर। उसको तू आशीषित कर, उसकी पत्नी को भी तू अपनी हाथों में ले ले, उन दोनों को तू हर तरह से आशीषित कर ईश्वर। हाँ ईश्वर, और तुझसे क्या मांगूँ, मांगने के पहले देने वाले परमेश्वर, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद और स्तुति हो। इस छोटी सी विनती को तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे, और पास्टर साहब हमें आशीर्वाद देंगे, और सुवंद देवा से हम आजकल आराधना को समाप्त करेंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदैव तुम्हारे साथ और तो आपके सभी बच्चों के साथ सदैव सबको परमेश्वर आशीष दे, आमीन।